नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में गरीबों के लिए मकानात की तामीर जरूरी। जिला तरक्याती जायजा कमेटी इजलास में अकबर ओवैसी का मुतालबा। डीडीआरसी इजलास में इबादतगाहों के करीब शराब खानों का मसला छाया रहा। मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई करने मजलिस का मुतालबा। वायएसआर की लूटमार से ही रियासत 30 साल पीछे हो गई, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। शहर में आरटीसी की खिदमात में तोसी करने का फैसला, 5 नए डिपोज कायम करने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऐलान। और जाली दस्तावेजात के जरिए अमेरिका का वीजा हासिल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। हफ्ते को मुनक्किद हुए जिला जायजा तरक्याती कमेटी के इजलास में गर्मा गर्म मुबाहस देखे गए। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मसाइल पर बरती जा रही लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इजलास में मजलिसी अरकान असम्बली के अलावा अरकान कौंसिल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी और अमीनुल हसन जाफरी ने भी अवामी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जिले हैदराबाद जायजा कमेटी के इजलास में शराब का मसला छाया रहा। तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने शराब के लाइसेंस की इजराई में हो रही मनमानियों, बेकायदगियों और धांधलियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शराब की दुकानात के खिलाफ हासिल होने वाली शिकायत पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने इंचार्ज वजीर गीता रेड्डी से मुतालबा किया है कि पुलिस को इस बात की फौरी हिदायत दी जाए कि ऐसी शराब की दुकानात जो मुक़द्दस मुकामात के नज़द वाक़ हैं, इनकी फौरी फहरिस्त तैयार की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर इंचार्ज वजीर गीता रेड्डी ने पुलिस को हिदायत दी कि जितनी जल्द हो सके ऐसी दुकानात की फहरिस्त तैयार की जाए जो इबादतगाहों या तालीमी इदारों के नज़द वाक़ हैं। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने पुराने शहर के मसाइल पर तवज्जो दिलाते हुए बताया कि पुराने शहर में 80% स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हैं और ये बल्दिया के तहत है। अहमद पाशा कादरी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब के मौके पर इंतजामात में ताउन करने की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पुराने शहर में मौजूद अहम आबी ज़खायर आब पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि इन ज़खायर आब पर मौसर तरीके से निगहदाश्त न होने की वजह से ये ज़खायर आब खस्ता हाली का शिकार है। उन्होंने हल्के याकुतपुरे के इन स्कूल्स का भी जिक्र किया जिसमें उन्हें मुतला किए बगैर ही मुनज़्ज़म कर दिया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट में बरखी की नाकिस सरबराही पर तवज्जो दिलाते हुए बरखी की तलब को पूरा करने के लिए चंचलगुड़ा, दबीरपुरा और लक्ष्मी नगर में सब स्टेशन के क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में अराजी की निशानदेही करते हुए वहां पर यह सब स्टेशन की तामीर की दरख्वास्त की। अहमद बलाला ने सलीम नगर में 100 रोज़ा एक्शन प्लान के दौरान इंडोर स्टेडियम की तामीर के लिए संग बुनियाद को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मलकपेट में खस्ता हाली का शिकार टीबी हॉस्पिटल पर भी हुक्काम से तवज्जो देने की दरख्वास्त की। जिले जायजा कमेटी के इजलास के दौरान इंचार्ज वजीर गीता रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से फौरी राब्ता पैदा करने के बाद अरकान को यह खुशखबरी दी कि हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग, गोदावरी और कृष्णा से शहर को पानी लाने के लिए बजट की तैयारियां जारी हैं और असेंबली के बजट इजलास में इसका ऐलान किया जाएगा। रुकन असेंबली अफसर खान ने कटोरा हाउस की निगहदाश्त बल्दिया के हवाले करने का मुतालबा किया। उन्होंने जियागुड़ा मसलक के मसले की यकसुई और सफाई के इंतजामात पर तवज्जो देने की भी दरख्वास्त की। रुकन असेंबली मौज़म खान ने बहादुरपुरे के हदूद में वाक़े रमनसपुरे के मसलक खाने को जल्द शुरू किए जाने पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने अपने हल्के के अलजुबैल कॉलोनी में मौजूद नाले की तोसी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले भी इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन अभी तक उस काम में पेशरफ नहीं हुई। उन्होंने फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके हल्के में गरीब अफराद के लिए मकानात की तामीर का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि इससे पहले 120 एकड़ अराजी हाउसिंग बोर्ड को मकानात की तामीर के लिए अलाट की गई थी, लेकिन अब यह बल्दिया की जिम्मेदारी है
कि इस मंसूबे को अमली जामा पहना जाए। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को दी गई अराजी को बल्दिया के हवाले करने का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि रच्चा-बंडा प्रोग्राम के दौरान वसूल की गई दरख्वास्तों पर पेशरफ नहीं हुई है। आखिर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर में अमन व कानून की सूरत हाल पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 2 माह से मुस्लिम नौजवानों पर नाम पूछकर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात के बाद पुलिस की खामोशी बाइस हैरत है। उन्होंने कहा कि अब तो घरों के सामने गाड़ियां जलाई जा रही हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि 2 साल कबल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हनुमान जयंती के मौके पर शरपसंदों ने मंसूबाबंद तरीके से फसाद बर्पा किया था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अमन व कानून की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं देगी तो हालात खराब हो सकते हैं। They are going to the registrar to sell their property. The registrar is saying, no, this door number, this list of localities has been given by the collector of Hyderabad. He cannot do registration. 10 लोग खरीद चुके हैं मैडम जमीन को। 10 people have exchanged the properties. Now 11th man wants to sell the property, the 12th man wants to get it registered. They say that they cannot register it. You will be madam. ओल्ड सिटी में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैडम मलकपेट में एक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है दिलसुख नगर के पास में, तो पूरे ओल्ड सिटी में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, दूसरा अगर मैडम बात हो गई कि आगे बढ़े तो ये मैं कलेक्टर साहब से बोला गवर्नमेंट लैंड में रजिस्ट्रार का ऑफिस दीजिए नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैड इनॉग्रेटेड ऑन माय रिक्वेस्ट, ही वाज काइंड इनफ, ही गेव अ सैंक्शन for a RTO office. RTO office in my constituency, Rangareddy RTO office. I allocated the government land. We gave that. वो land आने के बाद भी मैडम RTO office आज तक नहीं आया. I want your intervention in this matter. कि अगर RTO office आ जाता है मैडम तो कई बच्चों को रोजगार मिल जाता है. Many can become agents. Many can have their livelihoods over there. रजिस्ट्रार ऑफिस आया तो कोई रजिस्ट्रार का एजेंट बनता है, समवन कैन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, उनको कुछ तो भी नौकरी मिलती है। और ये जो बैन लगाए हैं साहब कलेक्टर साहब, यू शुड प्लीज लुक इनटू इट। वी पर्सनली ऑल लेजिस्लेटर्स केम एंड रिक्वेस्टेड यू आल्सो काइंडली ओमिट द लिस्ट। आप ऐसा करेंगे तो उसमें कैसे होगा साहब? एंड मैडम लास्टली देयर इज वन बिग important issue which I want your kind and also speed up. Yes, I'm finished. Because I was sitting through yes, and I have to be. I'm very thankful to you, madam. In late night or in the evening, they are being caught and they are being beaten up brutally. हर 2-3 दिन को एक एक्सीडेंट बड़ा हुआ हो रहा है हैदराबाद में। पकड़ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, उसको मार रहे हैं। और इतना खतरनाक हो गया मैडम के 2 दिन पहले भी एक हादसा हुआ, 4 दिन, और ये मुसलसल 2 महीने से हो रहा है। रोजाना एक आदमी पकड़ते नाम पूछते मारते हैं। So who are these people who are doing this? Because I want to bring this to a kind notice is that man, because as Mr. Misbasha Qadri had spoken about our festival Miladun Nabi, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his birthday is there. At the same time, madam, we have other religious functions also coming, like we have Ram Navami and Hanuman Jayanti and Ram Navami and Holi. All these festivals are coming. If you remember, madam, आज से 2 साल पहले यही festivals में काफी झगड़े हुए थे हैदराबाद में। अगर हम इन चीजों को रोकेंगे नहीं तो इट विल बी वेरी बैड। मैं strongly I want to put across this issue of mine to you, for you and the government to take a special interest in this and see that the law and order situation, the law and order of the city is not disturbed. रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने अपने मखसूस अंदाज में अपने हल्के और शहर के मसाइल उठाते हुए इजलास को गरमा दिया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने से ज्यादा चालानात को तरजीह दे रही है। विरासत रसूल खान ने शहर में कुत्तों की कसरत का मसला भी उठाया और फौरी इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम करने का पुरजोर मुतालबा किया। मशीन है ना, जो है एक्सरे मशीन है ना, डॉक्टर्स बराबर रहते, ज्यादा डॉक्टरों में गड़बड़ करते हैं, स्ट्राइक शुरू है। हमारे अफसर खान साहब को रिपोर्ट में
स्ट्राइक करके 10 डाल दिए हो। आप लोग एक्ट पास करें कि नहीं, कोई डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर को वो नहीं कर सकता, जो चाहे मनमाने हॉस्पिटल्स में होगा। ये मजाक की बात नहीं मैडम, मैं जो भी बोल रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोल रहा हूँ। कुत्तों का तो क्या होगा मैडम, कुत्तों का क्या कर रहे हैं, बंजर है जुबली हिल्स, मारकपति, जहाँ बड़े बड़े लोग रहेंगे वहां के कुत्तों को ला रहे हैं स्टेरलाइज करके गरीब बस्तियों में लोग, हमारे लोगों में लाके गरीब बस्तियों में लाके कुत्ते छोड़ दे रहे हैं। बड़े महलों में कुत्ते मारकपति, वेस्ट ईस्ट मारकपति, वहां के जुबली हिल्स के तारनाका के और हमारे IAS ऑफिसर कुंदन के 100 कुत्तों को पकड़ के लाके, अच्छा हमारे पास लाके छोड़ रहे थे वो कुत्ते अच्छा डर रहे इससे बड़े हमला जो एक्टर्स है उनसे डर रहे, उन्होंने रूल निकाल दिए तो मैडम पहले ये लोग ऐसा रस्सी का फंदा बन के ऐसा कुत्ते डाल के पकड़ते थे। अरे मेरा डाल के पकड़ो, अरे नहीं साहब और ब्लू कलर वाले बोल रहे कुत्ते को तकलीफ में देना जाली डाल के रस्सी का फंदा डाल के साहब ग्लूकोज वाले फोटो लिए तो और फोटो डाले। मैडम कुत्ते तो महलों में इतने हो गए, अगर कुत्ते में ये सुबह में गाड़ी लेके जा रहे, मैडम सुबह में लोग पकड़ने जा रहे तो पूरे कुत्ते छूट जा रहे, रात को निकल रहे हो कुत्ते और मालूम है यार कई साल 6 बजे के बाद हमारी ड्यूटी खत्म और नाइट में आने की पकड़ ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है मैडम। टाइम नहीं आप इसमें आप जरा एक्शन लिए तो आप जरा ठीक होते। अब देखिए हम लोग एग्जिट स्टेटस लगा रहे हैं, मगर मेरे को आप बोलिए कि क्या GHG में ऑफिस कमिश्नर साहब ऑफिस है, क्या वो एग्जिट स्टेटस है? नहीं है। MD वाटर के ऑफिस में एग्जिट इमरजेंसी स्टेटस नहीं है। सपोर्ट होगा बंदिया में आपके अगर अंदर लग गई किधर से भागना आप? कमिश्नर पुलिस में नहीं है, हमारे आनंद साहब जो रोड कंट्रोल भागी नहीं है। दिल्ली में रहने वाले को शहर के हालात की कैसे खबर रहेगी? रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने रुकन असम्बली सनत नगर शशिधर रेड्डी पर जिला जायजा कमेटी के इजलास में ये तंज किया। मुमताज अहमद खान के इस रिमार्क के बाद दोनों अरकान के दरमियान खुद को पक्का हैदराबादी और सीनियर रुकन असम्बली होने का दावा करते हुए भी नोक झोंक देखी गई। इस दौरान वजीर लेबर डी नागेंद्र ने शशिधर रेड्डी की हिमायत करते हुए मुमताज अहमद खान से कहा कि आपको किसी के बारे में इस तरह तंज नहीं करना चाहिए। बीस साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी पब्लिक का बहुत जानता हूँ, काम करना आप दिल्ली में हो, कहीं भी हो, आप ये मत बोलिए कि मैंने ऐसा कैसा आप कहा जाता है कि किसी भी काम में इंसान की दिलचस्पी उस वक्त जाहिर होती है जब पूरे इन्हेमाक और तवज्जो के साथ इसमें शामिल होता है। जिला तरक्याती जायजा कमेटी के इजलास में जिस तरह के मनाजिर देखने में आए, उससे आला हुकाम की अवामी मसाइल से दिलचस्पी की कलई खुल कर रह गई। आइए देखते हैं जुबली हाल में इजलास के दौरान क्या क्या होता रहा। कानून साज इदारों में शोर शराबा, हंगामाराई और वॉकआउट के जरिए ऐवानों की कार्रवाई में खलल डाले जाने की बातें आम हैं। जहां अवामी मसाइल पर बातचीत कम और इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के तबादले ज़्यादा होते हैं। कानून साज इदारों के इजलास का वो हाल है तो ज़िले जायज़ा कमेटी इजलास का हाल भी कुछ न पूछिए। जुबली हॉल में जहां ज़िले हैदराबाद जायज़ा कमेटी का अहम तरीन इजलास हो रहा था और अवामी मौज़ूआत पर अमलावरी के सिलसिले में अहम तरीन बातचीत हो रही थी, तो वहीं कुछ लोग अपनी बेएतनाई का पूरा मुजाहरा कर रहे थे। ये है हमारे जॉइंट कलेक्टर योगिता राणा, जो इस अहम तरीन इजलास में शरीक तो थे मगर मौज़ूआत और मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय हाथ में मौजूद कागज़ और कलम से
फूल पत्ते उतारे जा रहे थे। मालूम होता था कि उनको अपने काम से ज्यादा इसी खाका निगारी में दिलचस्पी है। इधर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद भी किसी से कम नहीं थे। देखिए इस इजलास में जनाबे वाला क्या कर रहे हैं। लोगों को नजर आ रहा था कि वो एक अहम पॉइंट्स कलमबंद कर रहे हों, लेकिन असल में वो अपनी फनकारी का मुजाहरा कर रहे थे। आला ओहदेदारों का ये हाल तो रुकन असेंबली शशिधर रेड्डी भी कह रहे थे कि हम किसी से कम नहीं। ओहदेदारों के पास कलम और कागज था तो शशिधर रेड्डी के पास अपना फोन टैप था, जिस पर वो आराम से कार्ड्स खेलने का लुत्फ उठा रहे थे। यहां कानून साज ऐवानों की तरह शोर शराबा नहीं था, पुरसुकून इजलास हो रहा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे शायद ये राज था कि जिम्मेदार लोग अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय खेल दिल्लगी कर रहे थे। MB फाउंडेशन के 20 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शिरकत की। तंजीम ने अपने क़याम के बाद से लाखों बच्चों को मजदूरी से निजात दिलाते हुए उन्हें तालीम से हमकार किया है, जिसकी वजह से वो आज तकरीबन सभी महकमों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में तंजीम ने हुकूमत हिंद और यूनिसेफ के अलावा कई फलाही तंजीमों से भी ताउन किया है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के खिलाफ अपनी तनकीदों का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि रियासत को YSR के दौर में जितना नुकसान हुआ है उतना किसी चीफ मिनिस्टर के दौर में नहीं हुआ था। पार्टी ऑफिस में आमला के अहदेदारों को हलफ दिलाने की तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर क़िदार में जिस तरह से लूट मार मचाई थी उससे रियासत 20 या 30 साल पीछे हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके दौर में जो अहदेदार काम किया करते थे उन्हें आज तरक्की भी हासिल हुई है, जबकि YS राजशेखर रेड्डी दौर के अहदेदार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रियासती वजीर शैलजनाथ ने कहा कि कांग्रेस को दलितों का मुखालिफ करार देने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दाखिली मसाइल को बाहर वाले सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। शैलजनाथ ने शंकर राव की बरतरफी पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत के मफादात को देखते हुए यह फैसला किया गया, क्योंकि एक जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए शंकर राव गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माला मादी का तबकात को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का सहरा कांग्रेस के ही सर जाता है। देहातों और कौमी शाहराहों पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने वाली 104 एम्बुलेंस सर्विस के लिए मुलाजमीन गुज़िश्ता 75 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। मुलाजमीन ने बताया कि हुकूमत की बेहिसी की वजह से 104 सर्विस शदीद मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन की तखफीफ भी शुरू कर दी है और तनख्वाहें भी बराबर अदा नहीं की जा रही हैं। मुलाजमीन के मुताबिक इस सिलसिले में जब वजीर सेहत से मुलाकात की गई तो उन्होंने कहा कि वो 104 सर्विस को जीरो कर देंगे, लेकिन मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं करेंगे। मुलाजमीन ने कहा कि वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रामचंद्रैया ने दावा किया है कि बीजेपी की तेलंगाना पूर्व यात्रा ने कांग्रेसी कायदीन को अपने बयानात बदलने पर मजबूर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए दूसरे SRC की बात करने वाले राशिद अलवी ने अब SRC से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन का वाज़ेह मौक़िफ़ का ऐलान करना चाहिए और इस बात की भी वजाहत करनी चाहिए कि चिदम्बरम 9 दिसंबर के बयान के बाद अचानक खामोश क्यों हो गए थे। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी करीब आती जा रही है। सरकारी मुलाजमतों और बिलखुसूस महकमे पुलिस में मुसलमानों का तनासुब दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इस मरतबा महकमे पुलिस में आम भर्ती की जा रही है। हजारों जायदादें पूरी की जाएंगी। ख्वाहिशमंदों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरबियती कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों उम्मीदवारों को तरबियत दी जा रही है। कांस्टेबल्स के लिए 5 किलोमीटर टेस्ट शुरू हो चुके हैं, जिसमें मजलिस के ट्रेनिंग सेंटर के ताहाल 25 से ज्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हो चुके हैं। कांस्टेबल्स के लिए ये टेस्ट 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। मजलिस के सेंटर के 300 से ज्यादा उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए दरखास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए कुली कुतुब शाह स्टेडियम में वाक़ मजलिस के तरबियती मरकज से रुजू हो सकते हैं। लड़कियों के लिए लेडी ट्रेनर की भी खिदमत हासिल की गई है। गुंटूर में उर्दू घर और शादी खाने के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। प्लानिंग कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SP टक्कर के मुताबिक वजीर अमकना के लक्ष्मी नारायण की सिफारिश के मुताबिक ये खुसूसी तरक्याती फंड्स जारी मालियाती साल के बजट से जारी किए गए हैं।
वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने कुकटपल्ली में तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू का अलामती पुतला नजरातिश किया, जिसकी वजह अनजानी वाइस राजशेखर रेड्डी के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल बताई जाती है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने चित्तूर में यह भी कहा था कि वो बरसर इख्तियार आने पर वैएसआर के तमाम मुजस्सिमों को मुनहद्दम कर देंगे। बरहम एहतजाजियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहसियत सदर तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को रियासत के साबिक वजीर आला के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हल्का असेंबली याकुतपुरे के बलदी डिवीजन संतोष नगर में मुकामी मजलिस के ताउन से आरोग्यश्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन बल्दिया वाजिद अली खान ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवाम के तिब्बी मुआयने किए गए और मुस्तक अफराद को दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। शहर में आरटीसी बड़े पैमाने पर अपनी खिदमात में तोसी का मंसूबा बना रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में करीब 5 नए डिपोज की तामीर की जाएगी। ये बात एपीएसटी आरटीसी हैदराबाद जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोटेश्वर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि इस वक्त हैदराबाद में 24 डिपोज के तहत तकरीबन 3,500 बसें चलाई जा रही हैं। रोजाना औसतन 32,56,000 अफराद आरटीसी बस की खिदमत से इस्तेफादा करते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जेएचएमसी की जानिब से 1,000 से ज्यादा बस शेल्टर्स की तामीर का मंसूबा भी बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि शहर में आरटीसी खिदमत को बड़े पैमाने पर तोसी दी जा रही है और मुसाफिरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को मुतारिफ किया गया है। एलबी नगर में रियासती वजीर देही तरक्की वरप्रसाद ने पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया ताकि पाइपलाइन के कामों को दूसरे देहातों तक वसअत दी जा सके। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनसे मुताल्लिक़ कारकुन असेंबली सुधीर रेड्डी के खिलाफ शिकायत की कि वो अवामी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस की जानिब से सिकंदराबाद कवाड़ीगुड़े में स्कूली तलबा के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट की फातेह टीमों में डिप्टी मेयर राजकुमार ने इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के फर्जन अनिल कुमार यादव ने कहा कि यूथ कांग्रेस से नौजवानों को जोड़ने के लिए मुस्तक़बिल में भी इस तरह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। छोटे कारोबारी इदारों और फैक्ट्रीज में मुलाजमत का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले 2 अफराद को बेगमपेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि असल सरगना मफरूर है। पुलिस ने बताया कि राजीव रेड्डी और उसके साथी चंद्रशेखर और विनोद राव एसएस कंसल्टेंसी के नाम से एक दफ्तर चला रहे थे कि वो हर ख्वाहिशमंद से फीकस 650 रुपए मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर हासिल कर रहे थे। राजीव रेड्डी मफरूर है, चंद्रशेखर विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली दस्तावेजात की मदद से अमेरिका का वीजा हासिल करने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को अमेरिकी कॉन्सुलेट के अहदेदारों ने बेगमपेट पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर बेगमपेट नसीमा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मल्लेपल्ली के रहने वाले सैयद बशीर और किंग कोठी के रहने वाले साबिर बिन अब्दुल्ला ने जाली बैंक, इनकम टैक्स और दीगर दस्तावेजात की मदद से वीजा हासिल करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया और उनसे पूछताछ भी जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अफराद ने किसकी मदद से जाली दस्तावेजात हासिल किए थे। जुबलेंस के इलाके में तेज रफ्तार कार ने जोड़े को टक्कर देकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि 35 साला सुब्बाराव नायडू और उनकी 31 साला अहलिया जयम्मा उस्मानिया दवाखाने में इलाज के लिए हैदराबाद आए थे। ये दोनों जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब केबीआर पार्क में चहलकदमी के बाद लौट रहे थे कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब मादापुर से आने वाली एक तेज रफ्तार इंडिका कार ने उन्हें टक्कर देकर हलाक कर दिया। जुबली हिल्स पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार को भी अपनी तहवील में ले लिया है। फहाशों को पकड़ने वाले पुलिस मुलाजिमीन खुद फहाशों के जाल में फंसते जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब आसिफ नगर पुलिस ने एक मकान पर धावा करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें आसिफ नगर पुलिस का कांस्टेबल सी श्रीनिवास भी शामिल है। उसका ताल्लुक 2007 के बैच से है और वो कड़पा का रहने वाला बताया गया है। जराये के मुताबिक श्रीनिवास की बीवी संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकाम गई हुई थी और इधर श्रीनिवास मौज मस्ती कर रहा था। गिरफ्तार शुदा अफराद में 25 साला बालू, 35 साला श्री हरि स्वामी के अलावा पंजागोट्टे में जिस्म फरोशी का काम करने वाली 32 साला लक्ष्मी भी शामिल है। आसिफ नगर पुलिस इस वाक़े की पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही थी कि बात मंजर आम पर न आए और पुलिस ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तार शुदा अफराद में 2 अफराद का इजाफा करके श्रीनिवास को कैमरों से बचाने की भी कोशिश की। आसिफ नगर पुलिस का दूसरा मुलाजिम है जिसने ड्यूटी के दौरान ऐसी हरकत की है। कुशाईगुड़े में इंडियन ओवरसीज बैंक को आग लगने से अहम फाइलों के अलावा कुछ रकम भी आग की नजर हो गई। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह 5:30 और 6 बजे के दरमियान एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह वाकया पेश आया।
मलिका कॉलोनी के क्षेत्रीय वेंचर का 22 जनवरी को इफ्तिताह होगा। रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान इस वेंचर का इफ्तिताह करेंगे और रुकन असेंबली चेयरमैन सैयद अहमद पाशा खादी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मलिका ग्रुप के एमडी फारूक अशरफ ने बताया कि वाल्टा होटल के करीब से ख्वाहिशमंदों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी रखी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हल्का असेंबली चंद्रानगोट्टे में गरीबों के लिए मकानात की तामीर जरूरी, जिला तरक्याती जायजा कमेटी इजलास में अकबर ओवैसी का मुतालबा। डीडीआरसी इजलास में इबादतगाहों के करीब शराब खानों का मसला छाया रहा, मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई करने मजलिस का मुतालबा। वायएसआर की लूटमार से ही रियासत 30 साल पीछे हो गई, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। शहर में आरटीसी की खिदमात में तोसी करने का फैसला, 5 नए डिपोज कायम करने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऐलान। और जाली दस्तावेजात के जरिए अमेरिका का वीजा हासिल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।